यूरोप का वो मुल्क जहां दिन में खामोशी लेकिन रात को शहर जाग उठता है, जहां एक तरफ दुल्हन मंडी लगती है और दूसरी तरफ नाइट क्लब्स में नौजवान नस्ल आजादी का जश्न मनाती है, जहां सदियों पुरानी तारीख और जदीद यूरोपीय नाइट लाइफ एक ही सड़क पर नजर आती है। दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं बुल्गारिया के उस सफर पर जिसके बारे में पाकिस्तान और इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं। बुल्गारिया की नाइट लाइफ कल्चर मुकम्मल सेक्शन। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि बुल्गारिया सिर्फ खामोश, सिस्ता और सोवियत स्टाइल मुल्क है, तो आप बड़ी गलती पर हैं। जैसे ही सूरज गुरूब होता है, खास तौर पर सोफिया, वारना और प्लोव्डिव में जिंदगी का एक नया चेहरा सामने आता है। सोफिया नेट लाइफ, दारुल हुकूमत की रातें। सूफिया शहर दिन में जितना प्रसकून है, रात में इतना ही बोल्ड और लायू हो जाता है। सड़कों पर नौजवान लड़के लड़कियां, बारिश के बाहर मौसीकी, ओपन एयर कैफे, स्ट्रीट म्यूजिक और यूरोपीय स्टाइल नाइट कल्चर। यहाँ की नाइट लाइफ ज्यादातर स्टूडेंट्स, टूरिस्ट्स, यंग प्रोफेशनल्स पर मुश्तमिल होती है। मशहूर इलाके विटोशा बुलेवार्ड, स्टूडेंट्स की ग्राड, एनडीके एरिया, बारिज और क्लब्स बुल्गारिया में। एंट्री अक्सर फ्री होती है। ड्रिंक्स यूरोप के मुकाबले में बहुत सस्ती, ड्रेस कोड ज्यादा सख्त नहीं। यही वजह है कि बुल्गारिया को ईस्टर्न यूरोप की हिडन पार्टी कैपिटल कहा जाता है। वारना बीच प्लस नाइट लाइफ। दोस्तों, अगर आपने सोचा कि नाइट लाइफ सिर्फ शहरों तक महदूद है, तो वारना आपको हैरान कर देगा। बीच पार्टीज, ओपन एयर क्लब्स, सी व्यू बार्स गर्मियों में। वारना पूरे यूरोप के नौजवानों का पार्टी हब बन जाता है। यहां रात भर डीजे, म्यूजिक, डांस फ्लोर्स और आजादी का एहसास। लड़कियां और यूथ कल्चर बुल्गारिया की लड़कियां सेल्फ कॉन्फिडेंट, मॉडर्न, सोशली ओपन। यहां लड़कियां खुद बात शुरू कर सकती हैं। बार में बैठना नॉर्मल समझा जाता है। डांस और म्यूजिक कल्चर आम है, लेकिन यह सब कानून और एहतराम के अंदर होता है। कोई जबरदस्ती, कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाती। रोमा कल्चर और नाइट लाइफ का तजाद। ये बात दिलचस्प है कि एक तरफ रोमा ट्राइब की रवायती सोच और दूसरी तरफ मॉडर्न बुल्गारियन यूथ। यही तजाद बुल्गारिया को डॉक्यूमेंट्री के लिए गोल्ड माइन बना देता है। बुल्गारिया की नाइट लाइफ, जब शहर सोता नहीं, जागता है। दोस्तों, दिन के वक्त बुल्गारिया आपको एक खामोश, सादा और थोड़ा उदास सा मुल्क लग सकता है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, ये मुल्क अपना असल चेहरा दिखाता है। यहां रात का आगाज मगरिब के बाद नहीं, बल्कि रात 9 बजे के बाद होता है। सोफिया बाय नाइट। असल खेल यहां से शुरू होता है जैसे ही अंधेरा फैलता है। कैफे भरना शुरू हो जाते हैं, मौसीकी की आवाजें बुलंद हो जाती हैं, नौजवान लड़के लड़कियां ग्रुप्स में निकल आते हैं। बुल्गारिया में नाइट लाइफ सिर्फ शराब या डांस नहीं, बल्कि एक सोशल कल्चर है। यहां लोग दोस्त बनाने आते हैं, तन्हाई भगाने आते हैं और जिंदगी एंजॉय करने आते हैं। सस्ती मगर खतरनाक नाइट लाइफ। दोस्तों, ये बात याद रखें, बुल्गारिया यूरोप के सस्ते तरीन ममालिक में शामिल है। इसी वजह से बियर बराबर 2 से 3 लियो, कॉकटेल बराबर 5 से 7 लियो, क्लब एंट्री बराबर फ्री या बहुत कम। इसीलिए पूरे यूरोप के नौजवान पार्टी के लिए बुल्गारिया आते हैं। क्लब्स का माहौल बुल्गारिया के क्लब्स में ईडीएम, टेक्नो, बल्कन म्यूजिक, टर्किश बीट्स, सब कुछ मक्स होता है। यहां कोई आपको घूर कर जज नहीं करता, न ही लिबास पर तनकीद। बस एक उसूल है, रिस्पेक्ट। लड़कियां, आजादी और हकीकत। यहां की लड़कियां शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हैं, ओपनली डांस करती हैं, बार्स में अकेली बैठती हैं, लेकिन ये किसी की मलकियत नहीं, ये किसी की तफरीक नहीं। ये फर्क अगर ना समझा जाए तो मसला हो सकता है। उसीलिए बुल्गारिया आजादी देता है, लेकिन हद भी सिखाता है। रोमा कल्चर भी मुकाबला मॉडर्न नाइट लाइफ। अब यहां एक बहुत बड़ा तजाद है। एक तरफ रोमा ट्राइब चाइल्ड मैरिजेस, ब्राइड मार्केट, ओल्ड ट्रेडिशंस, और दूसरी तरफ मॉडर्न यूथ क्लब्स, डेटिंग कल्चर, इंडिविजुअल फ्रीडम। ये दोनों दुनिया एक ही शहर में, एक ही सड़क के 2 किनारों पर मौजूद हैं। उसीलिए बुल्गारिया डॉक्यूमेंट्री मेकर्स के लिए गोल्ड कंटेंट है। बुल्गारिया का डेटिंग कल्चर, हकीकत, अफवाहें और जमीनी सच। दोस्तों, जब बुल्गारिया की नाइट लाइफ की बात होती है, तो सबसे पहला सवाल यही आता है, क्या यहां लड़कियां वाकई ओपन हैं? इस सवाल का जवाब हां भी है और नहीं भी। डेटिंग कल्चर की असल हकीकत बुल्गारिया में डेटिंग नॉर्मल बात है, बॉयफ्रेंड स्लेश गर्लफ्रेंड कल्चर आम है। शादी से पहले जान पहचान को बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन फैमिली अभी भी अहम है।
हर चीज कैजुअल नहीं होती, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। यहां डेटिंग रिलेशनशिप की नीयत से होती है, सिर्फ वक्ती मजे के लिए नहीं। फॉरेनर्स का तजर्बा दोस्तों, बुल्गारिया में फॉरेनर्स आम नजर आते हैं, खास तौर पर स्टूडेंट्स और टूरिस्ट्स लोकल। लोग क्यूरियस होते हैं, फ्रेंडली भी होते हैं, लेकिन हद में अगर आप रिस्पेक्टफुल हैं, सॉफ्ट स्पोकन हैं, ओवर स्मार्ट नहीं बनते तो लोग खुद बात करते हैं। आम गलतियां जो फॉरेनर्स करते हैं, बहुत से लोग यहां आकर ये गलतियां करते हैं। हर लड़की को पार्टी गर्ल समझ लेना, चीप फ्लर्टिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, कल्चरल डिसरिस्पेक्ट, ये सब चीजें आपको फौरन रेड फ्लैग बना देती हैं। सेफ्टी एंड रियलिटी चेक, बुल्गारिया मजमूई तौर पर सेफ मुल्क है। क्राइम रेट कम है, लेकिन नाइट क्लब्स में जैब कुतरे, फेक फ्रेंडशिप्स, गोल्ड डिगर्स, ये सब हर टूरिस्ट कंट्री में होता है। बुल्गारिया कोई एक्सेप्शन नहीं। एक सच जो कोई नहीं बताता, बुल्गारिया की लड़कियां अटेंशन नहीं, रिस्पेक्ट ढूंढती हैं। अगर आप टाइम दें, इंटरेस्ट दिखाएं, बाउंड्रीज समझें तो कनेक्शंस बन सकते हैं। बुल्गारिया की नाइट लाइफ का स्याह पहलू, वो सच जो ब्रोशर्स नहीं बताते दोस्तों। हर वो जगह जो बाहर से चमकती है, अंदर से हमेशा महफूज नहीं होती। बुल्गारिया की नाइट लाइफ भी कुछ ऐसी ही हकीकत रखती है। नाइट क्लब्स के खतरात, ज्यादातर मसाइल टूरिस्ट हैवी क्लब्स में होते हैं, खास तौर पर वीकेंड्स पर आम मसाइल। ओवर चार्जिंग, बिल मैनिपुलेशन, ड्रिंक्स में एक्स्ट्रा चार्जेस, नसीहत, मेन्यू पहले देखें, प्राइस कंफर्म करें, क्रेडिट कार्ड कम इस्तेमाल करें। जीप कुतरे और स्ट्रीट स्मार्टनेस, सोफिया और वरना में पिक पॉकेटिंग आम है, खास तौर पर बस, ट्रैम, क्लब एग्जिट पर। ये लोग अटेंशन डाइवर्ट करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं। हल, फ्रंट पॉकेट इस्तेमाल करें, मोबाइल हाथ में लेकर ना घूमें। फेक फ्रेंडशिप्स का जाल दोस्तों, कुछ लोग फ्रेंडली बनकर आते हैं, ड्रिंक्स ऑफर करते हैं, पार्टी में ले जाते हैं, लेकिन आखिर में बिल आपके नाम। ये तरीका टूरिस्ट सिटीज में आम है, बुल्गारिया भी उससे महफूज नहीं। गोल्ड डिगर्स और इमोशनल ट्रैप, हर लड़की ऐसी नहीं, लेकिन कुछ केसेस में सिर्फ पैसा, गिफ्ट्स, वीजा, होप्स, ये सब मोटिवेशंस होती हैं। सच, सीरियस कनेक्शंस वक्त लेते हैं, जल्दी ट्रस्ट महंगा पड़ता है। कानून और सख्ती बुल्गारिया में, पुलिस विजिबल है ड्रग्स पर, जीरो टॉलरेंस हरासमेंट पर, सख्त कार्रवाई। यहां आजादी है, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं। बुल्गारिया की ब्राइड मार्केट, रवायत, मजबूरी या कारोबार? दोस्तों, अब हम वापस आते हैं उस वीडियो के सबसे चौंका देने वाले और मुतनाज़िर हिस्से की तरफ। रोमा ब्राइड मार्केट, हकीकत क्या है? बुल्गारिया में रोमा कबीले की ब्राइड मार्केट कोई अफवाह नहीं, बल्कि एक हकीकी रस्म है। ये बाजार हर साल नहीं, बल्कि तकरीबन हर 3 साल बाद लगाया जाता है। यहां 16 से 25 साल की लड़कियां मुकम्मल दुल्हन की तैयारी में मेकअप, ज़ीवरात, शोख लबास पहनकर लाई जाती हैं। ये मंजर शादी से ज्यादा नुमाइश लगता है। कीमत का तयीन कैसे होता है? दोस्तों, यहां मोहब्बत नहीं, रेट देखा जाता है। लड़की की उम्र, खूबसूरती, खानदान की इज्जत और कनवारापन, इन सब की बुनियाद पर 15,000 से 20,000 लियो, यानी पाकिस्तानी लाखों रुपए, ये कीमत लड़की के वालिदैन तय करते हैं, खुद लड़की नहीं। क्या लड़की की मर्जी होती है? ये सबसे अहम सवाल है। सच ये है कि कुछ लड़कियां खामोशी से मान लेती हैं, कुछ दिल ही दिल में इनकार करती हैं, और कुछ अपनी मर्जी के लड़के के साथ भग जाती हैं। यही वजह है कि रोमा कल्चर को कभी रस्म तो कभी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कहा जाता है। कानून क्या कहता है? बुल्गारिया का कानून चाइल्ड मैरिज की इजाजत नहीं देता, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ है। इसीलिए ये बाजार खुलेआम एडवर्टाइज नहीं होते, पुलिस निगरानी में होते हैं, मीडिया को महदूद रसाई दी जाती है, मगर रवायत कानून से ज्यादा मजबूत होती है। रोमा ब्राइड मार्केट बेमुकाबला मॉडर्न बुल्गारिया, यही वो जगह है जहां बुल्गारिया 2 हिस्सों में बट जाता है। एक तरफ क्लब्स, फ्रीडम, मॉडर्न डेटिंग, दूसरी तरफ ब्राइड मार्केट, ओल्ड ट्रेडिशंस, पॉवर्टी। ये तजाद बुल्गारिया को यूनिक भी बनाता है और कंफ्यूजिंग पेशगोइयां। इख्तितामिया दोस्तों, बुल्गारिया की तारीख में बाबा वंगा आज भी जिंदा है। उसकी कुछ बातें सच हो चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं, और कुछ अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन एक बात तय है, बुल्गारिया मुस्तकबल और माजी दोनों का अजीब इम्तिजाज है। बुल्गारिया सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एक सवाल है जहां आजादी भी है और मजबूरी भी, जहां रात जगमगाती है और दिन खामोश चीखें सुनता है। आप क्या सोचते हैं? क्या ब्राइड मार्केट रवायत है या जुल्म?
कमेंट में अपनी राय जरूर दें।